बैसाखी है। बड़े बड़े नेताओं को तो याद रखते हैं, लेकिन इस शहीदी कुएं में जो शहीद हुए, इस कुएं की याद गली में भागती भीड़ अब एक अमर ज्योति बनकर हमारे बीच में है। जलियांवाला बाग के शहीदों, तुम्हें शत शत नमन। तुम्हारी यादों का चंदन सदैव महकता रहे। आप उस महक को याद करें अपनी तालियों से। मुझे याद आते हैं रमानाथ अवस्थी जी। यादों का जब चंदन महकता है तो हम झट से एक ऑर्बिट पार करके कहीं और चले जाते हैं और कहते हैं कि अतीत भूलना नहीं है। मैं अवस्थी जी की कुछ पंक्तियां आपको प्रारंभ में सुनाना चाहता हूं, उन्हीं के स्वर में, पंडित रमानाथ अवस्थी। और ये पंक्तियां उन शहीदों को दूसरे प्रकार से नमन करने के लिए, ये है पंडित रमानाथ। चंदन है तो महकेगा ही, आग में हो या वाचन किछ तो न सकेगा, रंग प्रीति का चाहे लाख छिपाओ तुम, कहने वाले सब कह देंगे कितना ही फरमाओ तुम, घुंघरू है तो बोलेगा ही, सेज में हो या साकल में, समय है तो वो गुजरेगा ही, पथ पर हो या पायल में, चंदन है तो महकेगा ही, आग में हो या वाचल में, दर्द है तो वो दहकेगा ही, दर्द है तो वो दहकेगा ही, घन में हो या घायल में, चंदन है तो महकेगा ही, आग में हो या वाचल में, चंदन है तो महकेगा ही। चंदन है तो महकेगा ही, वक्त है तो वो गुजरेगा ही, पथ पर हो या पायल में। एक और रास्ता था गलियारा, जिसमें आपने उन लोगों को भागते हुए देखा जो डायर के सिपाहियों से बचकर भागते भागते मौत के कुएं में पहुंच गए। लेकिन वो पथ पायल भी पहुंचता है। पथ हमेशा परेशान नहीं करता, आपको आनंद के लोक में भी ले जाता है। और अब हम आनंद के लोक में प्रवेश करना चाहते हैं, शहीदों को प्रणाम करते। बैसाखी का इंद्रधनुष सतरंगी खिला हुआ है। तो कहा गया कि ये 7वां महामूर्त सम्मेलन है। मुझे लगता है कि दूसरा महामूर्त विवाह समारोह है। मैंने 2 आदरणीयों से पूछा कि ये 2 महामूर्त कौन कौन है। बताया गया एक तो प्रिंस चार्ल्स हैं और एक पार्कर है। इस उम्र में इन्होंने शादी की है, ताज पहना है, जब इनको अपने बच्चों की शादी करनी चाहिए। तो ऐसे मूर्खाधिपतियों को हम प्रणाम करते हैं। आप देख रहे हैं कि एक दूसरे से विमुख हो चुके हैं, फिर भी एक दूसरे को देख रहे हैं। और जो बताने वाले थे कि ये कौन कौन है, मैं आदेश जी को धन्यवाद देता हूं, लिबर्टी के आदेश जी, जिन्होंने पहचाना प्रिंस चार्ल्स को, और हीफा के श्री लाथर जी को, जिन्होंने ये चोरों की बारात निकलवाई और हमें ये दिव्य परिधान पहनाया, हमको लालू यादव बना दिया। इधर शक्ति हरम में बैठे हुए सभी प्रणम्य लोगों को प्रणाम करता हूं।
बाहर की मूर्ति अंदर आ गई है। आदरणीय महिलाएं संकोच कर रही थी शक्ति हरम में बैठने के लिए, लेकिन घबराइए नहीं, शक्ति कपूर बहुत दूर बैठे हैं। मूर्ति का हाथ टूट गया है और सीधे शक्ति कपूर के चेहरे पे जाके लगा झन्नाटे के साथ। इस महिला को, दिव्य महिला को हम प्रणाम करते हैं। मनमोहन मोहल्ले में जो लोग बैठे हुए हैं गुमसुम हैं, चुप हैं। ये मनमोहन की परंपरा है, चुप रहना चाहिए। पप्पू यादव के मोहल्ले में उधर बैठे हुए लोगों, देखो कि बिना खाए बेचारा पप्पू यादव कितने पिच के गालों वाला हो गया है। जेल में इसको अच्छा भोजन नहीं मिला। इन सब पर कृपा होनी चाहिए और मेरी जैसी मस्ती सरसों के खेत में आप महसूस करिए कि ये बैसाखी का पर्व उल्लास का, उमंग का, खेतों का, खलिहानों का, हमारे किसानों का और दिव्यताओं का होता है। और इस मौके पे हम आज ये पहली बार प्रयोग कर रहे हैं और इसके लिए आपका आशीर्वाद आवश्यक है, जिसको हम कह रहे हैं ई कवि सम्मेलन। ई कवि सम्मेलन करने से पहले थोड़ा आरती हम कंप्यूटर देवता की भी कर लेते हैं, पर छोड़िए, चलिए ई कवि सम्मेलन क्या होता है बताते हैं। कि जैसे आप कोई फाइल लेके जाइए किसी दफ्तर में, तो यहाँ इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो कह देंगे नॉट एक्सेप्टेड, लेकिन अगर उसके आगे ई लगा दीजिए यानी नोट लगा दीजिए तो एक्सेप्टेड, फॉरन एक्सेप्टेड। तो ये जो ई है, ये बड़ा जलवेदार चीज है। सुबह सुबह डॉक्टर सरीन के पास जाइए, वो कहते का गुर्दा खराब है। क्यों? आपको मोशन नहीं हो रहा है। अब मोशन होना दिन की कितनी बड़ी जरूरत है, नहीं होती, गंदी सी चीज मानी जाती है मोशन होना। अब इसी मोशन के, अभी हमने ई पीछे लगाया, ई अगर हम पहले लगाते तो इमोशन हो जाता है, कितना बढ़िया चीज हो जाता है। तो समझे आप ई का जलवा। ई पीछे लगाओ या आगे लगाओ, ई में बहुत दम है। और ये लालू जो बैठा है, ये तो ई के भरोसे ही चल रहा है। तो दोस्तों, ई जो हीफा का खलीफा है, पीयूष इसका नाम है। ये सीधी 1008 पीयूष जी महाराज का फोन आया कि ई का जलवा दिखाइए। तो हमने फिर जलवा दिखाने के लिए बताया कि लीजिए प्रदीप चौबे। एक ताली के लिए धन्यवाद, बाकी 15 और आप सबके लिए। हमारी चेतना की चेलिके भी बैसाखी के पर्व पर प्रसन्न है और चाहती है कि आप भी इसके साथ नए तालबद्ध होकर आज के दिन का आनंद लें। आज बैसाखी है, आज बैसाखी है, आज बैसाखी है, आज बैसाखी है। तो हमारी चेलिके ने कहा कि गुरु हीफा के खलीफा से बात हो गई है, कर दो बात करना शुरू। हमने आज के मोबाइल युग में जितने भी फोन हो सकते हैं उनसे संपर्क किया। सबसे पहले प्रदीप चौबे, इन्होंने कहा मैं आया। ये की शैली बुलाया, चेहरा तो अजीब सा बनाया, लेकिन भाई साहब हालांकि 15,000 रुपए का कार्यक्रम है, लेकिन आप प्रयोग कर रहे हो तो मैं 20,000 में भी आ जाऊंगा। ये सुरेंद्र दुबे जिसको सरीन बनाया, ये रेगिस्तान में राजस्थान से आया है, ऊंटों को कविता सुना रहा था जिस वक्त मैंने फोन मिलाया। ऊंट ने फोन छीन लिया हाथ से, बोला 3 तो ढेर हो चुके हैं, मेरी बारी है, से आप बुला लीजिए वही महामूर सम्मेलन में। बुला लिया, आज आपके सामने जोरदार तालियां बजा के इसका स्वागत कर दीजिए।